खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। कार स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें। गैंगस्टर एक्ट में 25 करोड़ कीमत की 5 संपत्तियों को किया कुर्क। फिलहाल अहमदाबाद जेल में बंद है अहमद। सीकर के चला कस्बे में कानून की उड़ी मखौल। बस यात्री के रुपए पार करने के शक में 2 युवकों को खंभे से बांधा, अर्धनग्न कर पीटा, किया पुलिस के हवाले। नीट जेईई परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने आज किया प्रदर्शन, तो कल कांग्रेसी उतरेंगे सड़कों पर। पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली पर कस रहा शिकंजा। रिया के भाई शोविक से सीबीआई की पूछताछ, तो पिता इंद्रजीत को ईडी का समन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंचेगी मुंबई। 30 अगस्त को 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा, माकन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर करेंगे कार्यकारिणी का गठन। कल सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेसी। कोरोना काल में इस बार मेवाड़ में नहीं भरेगा जल झूलनी एकादशी का मेला। चारभुजा और सांवलिया सेठ में नहीं होगा मेले का आयोजन। हर साल मेले में आते हैं लाखों श्रद्धालु। कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया, जिसके अनुसार 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कई जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कोरोना को लेकर हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया और मंदिर में प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। मंदिरों में दर्शन करते समय मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। प्रदेश में 7 सितंबर से मंदिर खुल जाएंगे। इसको लेकर भक्तों में खुशी का माहौल है, लेकिन इस छूट के साथ साथ भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध शिवधाम ठेगड़ा के नाग बाबा सनातनपुरी महाराज का कहना है कि दिसंबर 2019 में 6 ग्रहों के एक घर में आने के साथ देश दुनिया में कोरोना का प्रकोप आया और 14 दिसंबर 2020 से अब ये इकट्ठे ग्रह अलग होकर अपने अपने घरों में जा रहे हैं, जिसके साथ ही कोरोना का भी उतार शुरू है। उधर अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह को भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन, दरगाह कमेटी और खादिमों की संस्था के बीच प्लानिंग की जा रही है। एसएमएस अस्पताल में मरीजों को जल्द ही एमआरआई, सीटी स्कैन की अत्याधुनिक तकनीक की नई मशीनों की सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने करीब 1.5 साल से विवादों में चल रहे पुराने टेंडर को निरस्त कर नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन के 40 करोड़ की लागत के इस टेंडर में 2 एमआरआई और 3 सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा के निर्देशन में टेंडर को फाइनल कर लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का उनके निवास पर नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही पीसीसी चीफ बनने पर उनको हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में अच्छी बारिश से नदी, तालाब और बांधों का जलस्तर बढ़ने लग गया है। ऐसे में अखलेरा क्षेत्र में छापी डैम का एक गेट 10 इंच खोला गया है। बांध से पानी की निकासी से किसान काफी खुश हैं, तो वहीं अब लोग पिकनिक मनाने भी आने लगे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिग्रीधारी अभियंताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा अनुचित रूप से राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में राजस्थान के सभी जिलों से 5 दर्जन से ज्यादा सहायक अभियंता जयपुर पहुंचे और मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। जेईई और नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। वहीं जयपुर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में राजस्थान यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ नगर परिषद के सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया ने आरोप लगाया है कि सभापति ने कनिष्ठ अभियंताओं के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया था।
सीकर के चला कस्बे में बस यात्री के 15,000 रुपए निकालने के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को खंभे से बांध दिया और युवकों के कपड़े उतारकर उनकी जमकर पिटाई की। सूचना पर गोहाला पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने दोनों युवकों को पुलिस को सौंप दिया। वहीं अब पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सगाई होने के बाद दूसरी युवती से प्रेम प्रसंग रखना एक युवक के लिए उस समय भारी पड़ गया जब युवती ने बाइक पर अपने होने वाले पति के साथ किसी अन्य युवती को बैठा देखा। इस पर गुस्से से आग बबूला युवती ने सरेराह अपने होने वाले पति से मारपीट शुरू कर दी। सीकर के पलसाना कस्बे के खंडेला रोड पर लांबी जोहड़ी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद पलसाना कस्बे में गमगीन माहौल है। विभिन्न समस्याओं को लेकर माणकलाव में किसानों का महापड़ाव चल रहा है। बुधवार आधी रात तक चली वार्ता को सकारात्मक बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी स्वयं किसान नेता तुलछाराम सिंवर ने दी है। प्रशासन और डिस्कॉम अधिकारियों ने स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान का विश्वास दिलाया है। सीकर जिले में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने जिला प्रशासन को चिंता में डाल रखा है। चिकित्सा विभाग लगातार सर्वे और सैंपलिंग में जुटा हुआ है। कोटा में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। प्रदेश में जयपुर के बाद अब कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। कोटा में कोरोना से अब तक 101 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। साथ ही कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद भी अब 5,300 के पार पहुंच गई है। अलवर के किशनगढ़ बास में कोविड-19 महामारी से सतर्कता को लेकर कचहरी परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान वकीलों के चैम्बर में भी छिड़काव किया गया, जिस पर वकीलों ने छिड़काव कर रही टीम की प्रशंसा की। बारा के किशनगंज तहसील में एक साथ 9 कोरोना केस सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया। इनके परिजनों को भी होम आइसोलेशन के लिए पाबंद किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बारा के छबड़ा कस्बे में 1 सितंबर तक लगाए गए लॉकडाउन का असर देखा गया, जिसके चलते कस्बा पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान पुलिस के जवान बाजारों, सड़कों पर गश्त करते नजर आए। भाजपा जोधपुर देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राधाकिशन थानवी का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका निधन हो गया। अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक नागौर के जायल कस्बे में पहुंची, जहां उपखंड कार्यालय में उनकी जनसुनवाई उन्होंने की और तहसीलदार को दिशा निर्देश दिए। जयपुर के सांभर कस्बे में राजकीय शाकंभर पीजी कॉलेज की 18 बीघा भूमि से प्रशासन ने भारी जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाया। इस दौरान एसडीएम राजकुमार कस्बा, तहसीलदार हरि सिंह राव, सांभर सीओ राजकंवर सहित भारी मात्रा में पुलिस दल मौके पर मौजूद रहा। अजमेर के पीसांगन थाना इलाके के करनूस में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मृतक के बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बोलेरो की टक्कर से ये हत्या की गई। जोधपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है, जिसको देखते हुए डिस्कॉम कार्यालय के बाहर पुलिस जाब्ता मौजूद है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक और जहां भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों का महापड़ाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर देहात भाजपा के प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचे और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए लगाए जा रहे बिल समस्या समाधान शिविर औपचारिक दिखाई दे रहे हैं, जबकि अजमेर में टाटा पावर के बिलों को लेकर लोग परेशान हैं। अलवर में वार्ड 56 के निवासियों ने आवासन मंडल कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वार्ड में ठेकेदार सफाई नहीं कर रहे, नालियों में गंदगी भरी हुई है और जहरीले कीड़े निकल रहे हैं। धौलपुर के सरानी खेड़ा गांव में जंगलों की तरफ घूमते हुए जंगली जानवर जरक घुस आया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और दहशत फैल गई। इसके बाद जरक गांव की एक कोठरी में घुस गया, जिसे ग्रामीणों ने बंद कर दिया। जयपुर में अल्पसंख्यक रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कोरोना काल में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर उप जिला कलेक्टर जयपुर दक्षिण जगत राजेश्वर का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद असगर अहमद ने स्मृति चिन्ह भेंट कर ये सम्मान दिया।
जोधपुर में एक फिर बच्चों द्वारा आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो जोधपुर के नई सड़क इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे के साथ गंभीर तरीके से आधा दर्जन से अधिक बच्चे मिलकर मारपीट कर रहे हैं। झालावाड़ में नगर परिषद सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पिछले 5 साल में सभापति कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा आपसी मिलीभगत से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। जयपुर के सांगानेर इलाके के वाटिका गांव में ग्रामीणों ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और पौधारोपण किया। समाजसेवी ओम प्रकाश पारिक ने बताया कि पक्षियों के लिए 21 परिंदे बांधे गए हैं और साथ ही फलों, फूलों और औषधियों के पौधे लगाए गए हैं। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में मेघवाल मोहल्ले में एक और केलूपोश मकान ढह गए। इलाके में बीते करीब 8 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी रहने के कारण ये केलूपोश मकान ढह गया। अलवर में किशनगढ़ बास के पास भोपाल नगर स्थित कृषि महाविद्यालय में पर्यावरण चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलेज प्रांगण में पौधारोपण किया गया। मंडी सेस और कृषक कल्याण कर के विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ आंदोलनरत है। इसी के तहत सीकर की मंडियां तीसरे दिन भी बंद रहीं। अलवर के खेरतल में मंडी शुल्क और कृषि कल्याण कर व्यापारियों पर थोपे जाने के विरोध में खेरतल मंडी गुरुवार को तीसरे दिन भी पूरी तरह से बंद रही। व्यापारियों ने बताया कि टैक्स वाले मुद्दे पर सभी व्यापारी एकजुट हैं। इधर मंडी शुल्क और कृषि कल्याण कर 2 व्यापारियों पर थोपे जाने का जोरदार विरोध हो रहा है। व्यापार समिति खेरथल के अध्यक्ष अशोक डाटा ने इसका विरोध जताया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम सुरेश कुमार ने खाद्य सुरक्षा योजना में अनुचित तरीके से नाम जुड़वाकर योजना का फायदा उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसूली के निर्देश दिए हैं। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों पर 10 बकरियों को चुराने का आरोप है। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। नागौर के जायल के नजदीक गोठ मांगललोद स्थित सिद्धिपीठ धाम दधीमती माता मंदिर में अखिल भारतीय वर्षीय दहिमा दादीज ब्राह्मण सभा की बैठक हुई। श्रीगंगानगर की 2 निजी स्कूलों ने कोरोना काल के दौरान शिक्षण शुल्क में 40% की छूट देने की घोषणा की, जिससे अभिभावकों को काफी राहत मिली है। चूरू में बंद पड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बन रही पार्ट सिटी का काम 6 साल से बंद पड़ा है। योजना नगर परिषद और कार्यकारी एजेंसी एनएसडी की ढिलाई से इस योजना का काम अधूरा पड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। अलवर के राजगढ़ में लॉयंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का पदस्थापना समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जयपुर के बस्सी के नई नाथ धाम में श्रद्धालुओं ने दर्शन करने का अनोखा तरीका निकाला है। यहां श्रद्धालु मंदिर के मेन गेट में छेद से भगवान शिव के दर्शन करते हैं और दर्शन लाभ पाकर खुश होते हैं। अजमेर के नसीराबाद में सिटी थाना इलाके के कोटा मार्ग स्थित पट्टी की टाल के पास एक कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के नेहरू पार्क के पास चोरों ने फोटोकॉपी की दुकान के ताले तोड़कर नकदी और सामान चुरा लिया। कई महत्वपूर्ण सामान के अलावा चोरों ने 1.5 लाख रुपए की नकदी यहां से चोरी कर ली। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के कारण आमजन के लिए बंद किए गए धर्मस्थल 7 सितंबर से खुल सकेंगे। मास्क, दूरी सहित सभी सुरक्षा उपायों का पालन धार्मिक स्थल को करना होगा। शेखावटी के खाटू श्याम जी, जीण माता, शाकंभरी माता जैसे मंदिर भी 7 सितंबर से खुल सकेंगे। हालांकि इसके लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नागौर के डेगाना के कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से मुलाकात की, जिसमें जिला संगठन के हालातों पर चर्चा करते हुए पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा को जिले की कमान सौंपने की मांग की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में राम रतन चौधरी ने नगर पालिका के ईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर स्वच्छता एवं और आमजन की समस्याओं का समाधान की प्राथमिकता रहेगी। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के हसनावदा पीथा गांव के श्री राम मंदिर पर बजरंग दल प्रखंड संयोजक की बैठक हुई, जिसमें समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
डूंगरपुर जिले के राशन डीलर संघ का प्रतिनिधि मंडल राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर के डेगाना में भीमसेना ने एसडीएम मुकेश चौधरी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दौसा में मूक बधिर नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पीड़िता को उचित न्याय और आंदोलन करने वाले लोगों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। अजमेर कलेक्ट्रेट पर कुछ बेरोजगारों ने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली बेरोजगारी भत्ते पिछले 3 महीने से नहीं मिला है, जिससे परेशानी हो रही है। भरतपुर के चौबुर्जा पर ढाबा चलाने वाली व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा बंद करने का मामला जोर पकड़ने लगा है। इसके विरोध में व्यापारियों ने चौबुर्जा से मथुरा गेट तक के लिए बाजार में काले झंडे लगाए। कोरोना के चलते इस बार ताजिए नहीं निकाले जाएंगे, जिसके बाद झुंझुनू के युवाओं ने पहल करते हुए हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए रक्तदान शिविर लगाया। झुंझुनू के गोठड़ा के शहीद धर्मपाल सैनी राजकीय स्कूल के पास 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। प्रदेश भर में शिक्षा विभाग की 616 स्कूलों में अब जल्द ही हेडमास्टर मिल जाएंगे। विभागीय डीपीसी में पात्र 2nd ग्रेड टीचर्स का एचएम पदों पर चयन किया जाएगा। इसके लिए पोस्टिंग आदेश शिक्षा विभाग द्वारा बाद में जारी किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के डिग्रीधारी अभियंता ने सामूहिक रूप से मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें डिप्लोमाधारी अभियंताओं को अनुचित रूप से दबाव बनाकर नियमों में बदलाव किए जाने का विरोध किया है। जालौर के भीनमाल में महिला समानता दिवस पर उप कारागृह पर कार्यरत महिला कांस्टेबल को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला कांस्टेबल कमला बिश्नोई, कनिता बेड़ा और केली बिश्नोई को जेल स्टाफ ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। भीनमाल में बारिश ने कस्बे की सड़कों की पोल खोलकर रख दी। कस्बे की हर सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर डिस्कॉम के सभी 204 उपखंडों पर जनसुनवाई कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया गया। डेगाना के विद्युत विभाग कार्यालय में भी शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 133 उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी, जिनका अधिकारियों ने मौके पर समाधान किया। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर एक युवक से 12 बोर देसी कट्टा बरामद किया और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर में किशनगढ़ बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किथूर में मुख्य शिक्षा अधिकारी अनिल कौशिक का सेवानिवृत्ति से पहले स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रमेश चंद्र सैनी, प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक सहित कई लोग मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में नए मतदाताओं के पंजीकरण NVSP पोर्टल और मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। एसडीएम राम अवतार कुमावत ने ये जानकारी दी। 12 में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत नाहरगढ़ क्षेत्र में हरे पेड़ काटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के रेचू कस्बे में तहसीलदार निर्भाराम कोडेचा ने व्यापारियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। उन्होंने मुख्य बाजार में हर दुकान पर जाकर दुकानदारों को जागरूक किया, साथ ही भयमुक्त होकर जांच करवाने की अपील की। नागौर के खीवसर में राजस्थान रोजगार महासंघ के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के सहायक प्रशासनिक अधिकारी विश्वेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नई व्याख्याताओं भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों ने नवलगढ़ पंचायत समिति में ही सरपंचों की बैठक बुलाकर उसमें नई सरपंच फोरम गठित कर ली है, जिसमें बिरोल सरपंच अनीता कुमारी अध्यक्ष और निशा कुमारी को सुभिता उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों पर निर्वाचन किया गया। चूरू के सरदार शहर में थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा का बीकानेर तबादला होने पर सरदार शहर विकास मंच की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया। पाली के घाणीराव गांव में गणेश चतुर्थी पर घरों और अलग अलग मोहल्लों में विराजमान भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का एक साथ शोभा यात्रा के साथ गांव में परिक्रमा कर धूमधाम से गांव के कुछ दूरी पर स्थित कराड़ी तालाब में विसर्जन किया गया। भीनमाल के
में दर्जी समाज की ओर से सांचौर पुलिस थाने में दर्ज हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार कालूराम कुम्हार को ज्ञापन सौंपा गया। बिहार के बेगूसराय में सुभाष चौक के बाद ओवरब्रिज पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है, जिससे टकराने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पहली याचिका डालने वाली अलका प्रिया अब किताब लिखेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों के सुशांत सिर्फ बिहार का स्टार नहीं, वो प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उनकी आवाज दब गई तो प्रतिभाशाली लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देने जा रहे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने इको पार्क के पास रोका। इन शिक्षकों का कहना है कि वे अपने ही विभाग में गेस्ट फैकल्टी हैं, जबकि सभी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकल रही हैं। ऐसे में हमें ही नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। बेजलपुर परसंडो कॉलेज के पास 16 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में लोग बाल बाल बच गए। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे में था और गड्ढे में टायर जाने से ट्रक पलट गया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।